स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एन के क्लासेस पर। दोस्तों आज इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए समकालीन भारत एक कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। जी हाँ दोस्तों, इस विषय का प्रथम पाठ में जितने भी यानी कि पहले पाठ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पाठ का नाम है दोस्तों भारत आकार और स्थिति। पहला पार्ट देख लीजिएगा, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज इस वीडियो में सरल एवं सटीक शब्दों में बताने वाला हूं। दोस्तों जो आपका प्रश्न है इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज इस वीडियो में आपको सरल एवं सटीक शब्दों में बताने वाला हूं और पाठ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को पूरे मन से पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले यहां पर दोस्तों बात करें, पहला क्वेश्चन है जो कि आपके पाठ पर कोष्टक पर क्वेश्चन दिया। पहले उसका उत्तर बता दूं फिर सीधे आपको पूरे अभ्यास पर ले चलूंगा जो कि आपके पूरे प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सन 2004 से पूर्व भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था। पहला क्वेश्चन है, आपको इसके उत्तर में लिखना है सन 2004 से पूर्व भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु था जो अब सुनामी लहरों के कारण समुद्र में डूब चुका है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत ही सरल है। पहले पाठ पर जो कोष्टक पर आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर जो अभ्यास पर क्वेश्चन है उनको पूरा एक तरफ से बता दूंगा विकल्प से। निश्चिंत होकर बैठ जाइएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आज इस एक ही वीडियो पर हल करवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक मेमोत्तर क्यों माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके उत्तर में आपको लिखना है भारत का पूर्व पश्चिम बिंदुओं में 2 घंटे का अंतर है, अर्थात गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यदि लोग अपने अपने स्थानीय समय के अनुसार दूर के स्थानों में आवागमन करें तो निश्चय ही परेशानी होगी। अतः 82 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर रेखा की भारत की मानक में उत्तर माना गया है। इस तरह से आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। अगला क्वेश्चन है आपका कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। जी हाँ दोस्तों, इसके उत्तर में आपको लिखना है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर भारत के अक्षांश के कारण है। वास्तव में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इस तरह से आपको लिखना है, बहुत ही सरल है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लीजिए सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है साथियों, बहुत ही सरल है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। बहुत ही सरल है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोष्टक पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है पाठ पर, पहले उनको मैं अभ्यास पूरा कराऊंगा, इसके बाद सीधा आपको प्रश्नावली पर ले चलूंगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके उत्तर में आपको लिखना है पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप समूह। पूर्वी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। फिर इसके बाद कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। इसके उत्तर में आपको लिखना है, बहुत ही सरल है साथियों, यहाँ पर आपको लिखना है
हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। फिर इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्य को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। इसका उत्तर देख लीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके उत्तर में आपको लिखना है, यहाँ से देख लीजिए। पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। दूसरा नंबर आपको हेडिंग डालना है, चीन की सीमा को छूने वाले राज्य जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर तीसरा है साथियों, म्यांमार की सीमा को छूने वाले राज्य असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। चौथा देख लीजिए, बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1947 से पूर्व भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? इसके उत्तर में आपको लिखना है, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। पहला प्रांत और रियासत। बहुत ही सरल है। अगला क्वेश्चन है, सन 1947 से पूर्व प्रांत और रियासतों की शासन व्यवस्था कैसे चलती थी? इसके उत्तर में आपको लिखना है, सन 1947 से पूर्व प्रांतों में वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी शासन करते थे तथा रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से आपका अभ्यास का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट पर जो अभ्यास में क्वेश्चन दिया है, इसके पहले जो आप क्वेश्चन पढ़े हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका विकल्प दिया है, इसके बाद आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे। निम्नलिखित 4 उत्तरी में से उपयुक्त उत्तर चुनिए, यानी कि 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से एक उत्तर सही है, उसको आपको चुनना है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? आपका सही उत्तर उड़ीसा है। फिर दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो आपका का नंबर सही होगा, इसके उत्तर में मैंने लिख दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? इसका सही उत्तर आपका नेपाल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, ग्रीष्म काल में आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? लक्षद्वीप इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद जो अगला है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वो कौन सा देश है? तो इसका ख नंबर सही आंसर होगा, तजाकिस्तान सही उत्तर है, आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको सीधा प्रश्न उत्तर पर ले चलता हूँ। चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को पूरे मन से पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल में बने रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? इसके उत्तर में आपको लिखना है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह एवं बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। दक्षिण में हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका और मालवी हैं। इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल में भारत से बड़े देशों के नाम, यहाँ पे रूस, कनाडा,
संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से तीसरा नंबर देख लीजिए, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। इसका उत्तर देख लीजिए। इसके उत्तर में आपको लिखना है हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान, उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। अगला देख लीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को पूरे मन से पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर इसके आगे देख लीजिए, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है भारत के निम्नलिखित 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके उत्तर में आपको लिखना है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अर्थात सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं का अंतर 30 डिग्री का है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है, तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 30 डिग्री देशांतरों को पार करने में 30 × 4 = 120 मिनट का समय लगेगा। पृथ्वी पश्चिमी से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 97 डिग्री 25 पूर्व में स्थित है, सूर्य 2 घंटे बाद दिखता है। दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय, यहाँ पे देख लीजिए, घड़ी एक ही समय दर्शाती है, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। इस देशांतर का स्थानीय समय संपूर्ण भारत का मानक समय माना जाता है, जिससे संपूर्ण भारत का समय एक समान रहता है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे देख लीजिएगा, जो आपका अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर देख लीजिए। इसके उत्तर में आपको लिखना है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे निम्नलिखित रूप से लाभ प्राप्त हुआ है। पहला देख लीजिए, हिंद महासागर में किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। हिंद महासागर में भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप आदि के साथ समुद्री व्यापार संभव हुआ है। इसके बाद आप इसका दूसरा देख लीजिएगा, बहुत ही सरल है साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारत ने अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण ही प्राचीन समय में अपने पड़ोसी देशों से मधुर व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए हैं। फिर इसके बाद इसका तीसरा देख लीजिए, बहुत ही सरल है, पूरा प्रश्न उत्तर आपके लिए कंप्लीट किया है साथियों। आपको ऐसे ही पेपर पर लिखना है। इस तरह अगर आप लिखेंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। यहाँ पे देख लीजिए तीसरा, सुएज नहर के खुलने से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ दिया गया है। इससे दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका भी हिंद महासागर के प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं। इस तरह से आपको लिखना है, बहुत ही सरल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। भारतीय उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से मिलकर बना है। फिर इसके बाद इसका अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद फिर भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कन्याकुमारी। फिर इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिएगा, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इसके उत्तर में लिखना है 37 डिग्री। यहाँ पे देख लीजिए। फिर भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25, फिर और पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 यानी है। फिर अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा। इन पूरों को मैं फटाफट दिखाई देता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री, फिर 8 डिग्री 4। यहाँ पे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। आपको इस तरह से लिखना है, बहुत ही सरल है साथियों। फिर इसके आगे का देख लीजिए। जो अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो इस तरह से आपका पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पार्ट 2 लेकर हम आपके लिए जल्द ही आएंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को पूरे मन से, पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पार्ट 2 के साथ जल्दी मिलेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।